तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैंटेसी एक्सपोज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के दिन अपन बात करने वाले हैं एसआरएच वर्सेस केकेआर के बीच जो आज मुकाबला होने वाला है। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस कह सकते हो सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये आप सभी को मुकाबला देखने को मिल जाएगा। दोनों ही टीम की यहाँ से बात की जाए, देखो कोलकाता की बात की जाए, पिछला मैच अपना देखो लॉस कर करा रहे हैं एमआई के सामने। कह सकते हो जो बड़े बड़े प्लेयर थे जैसे सुनील नारायण हो गए, इनके वेंकटेश अय्यर हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए, बुरी तरीके से देखो फ्लॉप हो गए थे। बाकी यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए, ये भी देखो अपना पिछला मैच लॉस कर कर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो जो अभिषेक शर्मा थे वो देखो पिछले मैच में रन आउट हो गए थे, क्लासन देखो बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। उसके अलावा यहाँ पर जो इनके टैलेंटेड न्यू बैटर इमर्जिंग प्लेयर अंकित वर्मा थे, उन्होंने कह सकते हो शानदार तरीके से 50+ रन की पारी खेली थी। उसके अलावा यहाँ से कह सकते हो कि अभिनव जो मनोहर थे, उन्होंने भी कह सकते हो छोटी पारी खेली, वो भी देखो यहाँ से फ्लॉप होते हुए नजर आए थे। अब यहाँ पर देखो बात की जाए हैदराबाद की तरफ से, यहाँ से जो इनके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे ट्रेविस हेड हो गए, भाई देखो अकेले रन बना के हुए आ रहे हैं। बाकी उनके अलावा जो भी इनके प्लेयर्स थे, ईशान किशन हो गए, पहले मैच में देखो शतक इन्होंने जमाया। उसके अलावा देखो बुरी तरीके से पिछले अपने दोनों मैचेस में फ्लॉप होते हुए नजर आए। ठीक है, 10 रन से ज़्यादा रन की पारी भी देखो नहीं खेल पाए। और कोलकाता की यहाँ से बात की जाए, देखो सुनील नारायण कह सकते हो पिछले मैच में बैटिंग से फ्लॉप रहे, बॉलिंग से फ्लॉप रहे। उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो कि जो इनके विकेट कीपर जो बैट्समैन है भाई डिकॉक, वो भी देखो पिछले मैच में फ्लॉप होते हुए नजर आए थे। उसके पहले कह सकते हो बढ़िया पारी खेली थी चेस करते हुए, उसके उस मैच में सुनील नारायण देखो नहीं खेले थे। अपन देखो यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ से पिच रिपोर्ट किस प्रकार होगी ग्राउंड की, और कह सकते हो कितना यहाँ पर स्कोर बन सकता है, कौन सी टीम यहाँ से मैच विन कर सकती है। ठीक है, दोनों ही टीम की यहाँ से बात की जाए, कह सकते हो संतुलित टीम है दोनों ही, कह सकते हो बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी बढ़िया है। बस सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है उनकी थोड़ी स्पिन देखो कमजोर दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि जो उनका होम वेन्यू यहाँ पर जो हैदराबाद का, वहाँ पर देखो स्पिन का उतना ज़्यादा महत्व नहीं माना जाता। मगर जो केकेआर का होम ग्राउंड है ईडन गार्डन, यहाँ पर स्पिनर देखो अच्छा करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पर केकेआर की टीम की बॉलिंग थोड़ी मजबूत दिख रही है कंपेयर टू यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ से देखो आप सभी को स्कोर की यहाँ से बात की जाए, देखो 170 से 180 के बीच आप सभी को स्कोर देखने को मिल सकता है बैट फर्स्ट में। ठीक है, बैट फर्स्ट यहाँ पर जो करेगा भाई उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। यदि यहाँ पर केकेआर की टीम बॉल फर्स्ट करती है तो भी कह सकते हो हैदराबाद को अच्छे खासे देखो स्कोर पे रोक सकती है 160 170 के, और देखो चेज भी बढ़िया तरीके से कर सकती है। ऐसे मान के चलो केकेआर यदि यहाँ पर बैट फर्स्ट भी कर देती है तो भी ठीक ठाक रन बना सकती है और बॉल सेकंड में विकेट निकाल सकती है किसके, सनराइजर्स हैदराबाद की। क्योंकि जो हैदराबाद के बैट्समैन है बस वो ही देखो इनके कह सकते हो मेन प्लेयर्स है। बाकी इनकी जो बॉलिंग है अच्छी तरीके से फॉर्म में नहीं चल रहा है, वो मोहम्मद शमी हो गए, यहाँ से कह सकते हो पैट कमिंस हो गए, वो देखो अच्छे खासे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ से केकेआर की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है बैटिंग बॉलिंग और ऑलराउंडर सेक्शन में भी। यहाँ से देखो आप सभी को कुल मिला के यदि केकेआर की बॉल फर्स्ट होती है तो बढ़िया चीज़ देखने को मिल सकता है। तो यदि यहाँ पर केकेआर बॉल फर्स्ट करती है तो हमारे लिए मैच बहुत शानदार हो जाएगा। यदि आपको देखो इस मैच की फाइनल इस मुल्ले की टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक आपको पिन कमेंट और पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसान तरीके से देखने को मिल जाएगा, जहां से आप टीम ले सकते हैं और ज्वाइन हो जाइए फ्री में। देखो मैं आप सभी को टीम देता हूं, किसी भी प्रकार का चार्ज वगैरह आप सभी से नहीं लेता हूं। बाकी यहाँ से सबसे पहले अपन बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, यहाँ पर कौन ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, किसको हम देखो पिक कर सकते हैं, किसको देखो यहाँ से ड्रॉप करके चल सकते हैं। यहाँ से आप सभी की देखो हेनरी क्लासन देखने को मिल जाएंगे, जो कि कह सकते हो 5-6 नंबर पर देखो बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो कि आप देखो इनको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं ये आप सबके लिए मैं बता दे रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा इनका जो रोल है वो देखो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, ईशान किशन यहाँ से कह सकते हो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ईशान किशन को देखो हम हमारी टीम में इस मैच में देखो रखकर चलने वाले को कोई विकेट कीपिंग का बोनस है। और इस वेन्यू पर कह सकते हो बढ़िया रिकॉर्ड है, पिछले सीजनों में देखो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे और यहाँ पर देखो अच्छे खासे रन बनाए। बाकी देखो डिकॉक की यहाँ से बात किया, इनको भी देखो अपनी टीम में हम यहाँ से कंसिडर करके चलेंगे। अच्छी बात देखो ये है कि ये देखो विकेट कीपिंग करेंगे उसका आपको प्लस पॉइंट देंगे, और यहाँ से बैटिंग में कह सकते हो ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। तो उस वजह से ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे जिनको हम देखो अपनी टीम में रख के चल सकते हैं। यहाँ से कह सकते हो तीनों ही ऑप्शन बढ़िया है, तो भाई तीनों को ही आपको रख के चलना है, किसी को भी देखो यहाँ से ड्रॉप करके आप सभी को नहीं चलना है। बैटिंग सेक्शन से यहाँ से बात किया देखो आप सभी के लिए ट्रेविस हेड देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर वेंकटेश अय्यर देखने को मिल जाएंगे, अजिंक्य रहाणे, जिन पर कह सकते हो 80% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी रिंकू सिंह इस सीजन कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाए, 9% सिलेक्शन है। बाकी यहाँ से मनीष पांडे एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर आए थे पिछले सीजन में, माफ करना पिछले मैच में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, क्योंकि बैटिंग बहुत ज़्यादा कोलैप कर गई थी मुंबई इंडियंस के सामने। बाकी यहाँ से अंग्रेज रघुवंशी है जो कि कह सकते हो बढ़िया फॉर्म में दिखे, दोनों ही प्लेयर कह सकते हो बढ़िया फॉर्म में दिखे यहाँ से अंग्रेज रघुवंशी और अंकित वर्मा। ठीक है, बाकी यहाँ से अभिनव मनोहर
बहुत ज़्यादा बैटिंग ऑर्डर नीचे देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से देखो ट्रेविस हेड आप सबकी टीम में होना चाहिए। वेंकटेश अय्यर की देखो यहाँ से बात की जाए आप सबके लिए एक ट्रम्प प्लेयर हो जाएगा, जिन पे कह सकते हो आज लोगों की नज़र नहीं जा रही है। ठीक है, 23% सिलेक्शन है, तो आप सबके लिए भाई बहुत ज़्यादा यहाँ से इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो आप आराम से अपनी टीम में कंसिडर करके चल सकते हैं एज ए ट्रम्प कार्ड। बैट फर्स्ट में आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बैट सेकंड में देखो ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना मेरी, बैट फर्स्ट में ही रखना है। अजिंक्य रहाणे की यहाँ से बात की जाए देखो आप आराम से अपनी इनिंग में रख के चल सकते हैं टीम में, दोनों ही कह सकते हो सिचुएशन में, चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे यहाँ से बैट सेकंड हो। बाकी रिंकू सिंह की यहाँ से बात की जाए आराम से देखो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि बैटिंग का इतना ज़्यादा मौका यहाँ से नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ से कह सकते हो कोई ज़्यादा खास ऑप्शन है नहीं, तो आप देखो एक पिक और यहाँ से पिक करके चल सकते हो, जैसे अंग्रेज रघुवंशी है। ठीक है, बैट फर्स्ट होती है तो आप ट्राई करके चल सकते हैं, बाकी आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई खास ऑप्शन है नहीं। अंकित वर्मा की यहाँ से बात की जाए, हो सकता है देखो वरुण चक्रवर्ती इनको आउट कर दें, सुनील नारायण के सामने फंस जाए, तो उस वजह से मैं ज़्यादा देखो निचले क्रम के बैट्समैन नहीं ले रहा हूँ हैदराबाद की तरफ से। ठीक है, आप ट्राई करना चाहें तो ग्रैंडी की टीम में ट्राई कर सकते हैं, मगर उस सिचुएशन में आपको देखो ट्रेविस हेड हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, इनमें से देखो किसी पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर आपको अभिषेक शर्मा को अपनी टीम से ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। तो उसी केस में आप अंकित वर्मा को ट्राई करें। 43% सिलेक्शन है, ये आज रखा का रखा रहने वाला है। बाकी यहाँ से कह सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन में आऊँ उससे पहले देखो आप सबके लिए इस वीडियो में गिव अवे है। गिव अवे क्या है मैं आप सभी को अभी बता दे रहा हूँ, उससे पहले आप कंडीशन जान लो कि आप किस प्रकार देखो विन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखो आपने फुल वीडियो वॉच किया होना चाहिए, आपका वीडियो पर लाइक होना चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम पर मेंबर होने चाहिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल देखो सब्सक्राइबर होने चाहिए। ठीक है, यदि आप हमारे फैमिली के मेंबर हो तो ही देखो आपको गिव अवे ये मिलने वाला है। तो कुछ नहीं करना, ईजी क्वेश्चन करूंगा, बस आपको देखो सबसे पहले उसका आंसर दे देना। जो भी यहाँ से 15 भाई होंगे, जो 15 लोग होंगे जो सबसे पहले आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, वो देखो हमारे विनर हो जाएंगे। ठीक है, कंडीशन यही है कि आपको फुल वीडियो वॉच करना है, वीडियो पर लाइक होना चाहिए आपका, उसके अलावा आप हमारी यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर सब्सक्राइबर होना चाहिए। क्वेश्चन बस इतना सा है कि यहाँ से देखो इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनने वाले हैं, उस प्लेयर का आप देखो नाम कमेंट में बता देना। आपके कमेंट में देखो हैशटैग यहाँ से फैंटेसी एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी कंडीशन है, ये भी आप देखो फॉलो कर लेना, फैंटेसी एक्सपोज आप लिख सकते हो, और अपना क्वेश्चन का जो आंसर है जो भी आपको लगता है वो भी देखो आप बता सकते हो। ठीक है, ऐसे 15 विनर होंगे, तो भाई सभी के सभी देखो पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में कि यहाँ कौन कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन करते हैं, क्योंकि यही सब प्लेयर हैं जिनको देखो आप कैबीसी करके चल सकते हो। ठीक है, बाकी किस किस को ड्रॉप करना है ये भी अपन जान लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से कह सकते हो सुनील नारायण देखो हमें पिक करके चलना है, प्लस देखो कैप्टन देके आप चल सकते हो, ओपनिंग बैटिंग प्लस देखो 4 ओवर की यहाँ से बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो उस वजह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। बाकी देखो अभिषेक शर्मा की यहाँ से बात की जाए, देखो आज के दिन आप सभी को बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, पिछले मैच में भी कह सकते हो इतना ज़्यादा चांस नहीं मिला, मगर शुरुआती मैचेस से देखो एक एक दो दो ओवर की बॉलिंग करते हुए नजर आए, तो उस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आंध्र असल की यहाँ से बात की जाए, पिछले मैच में देखो 2 विकेट निकाले। ठीक है, पिछले जो इनके 2 मैचेस थे पिछले के पिछले वाले, उनमें देखो उन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी, मगर जो पिछला मैच था उसमें 2-3 ओवर की इन्होंने बॉलिंग कराई, बैटिंग में कुछ खास और कर नहीं पाए। तो कुल मिलाकर आपको यही करना है कि बैट यदि यहाँ पर फर्स्ट होती है किसकी, केकेआर की, तो आपको देखो आंध्र असल को पिक करके चलना है। ठीक है, जैसे मान के चलो बॉलिंग फर्स्ट है यहाँ पर किसकी, केकेआर की, तो आराम से देखो आप क्या कर सकते हो भाई, इनको देखो ड्रॉप करके आसान तरीके से देखो चल सकते हो, कोई देखो इशू नहीं रहेगा। यदि यहाँ पर ये बॉल फर्स्ट करते हैं तो आराम से देखो ड्रॉप करो, रिस्क लो। 40% लगभग इन पे सिलेक्शन है अभी के टाइम पे, डेडलाइन के टाइम पे जब लाइन अप आएगा तो 60-70% हो जाएगा, तो आप सबके लिए एक ईजी ड्रॉप रहेंगे। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी एक आप सबके लिए बढ़िया प्लेयर हो जाएंगे, स्पिन बढ़िया खेलते हैं, तो यहाँ से आप देखो पिक करके चल सकते हो। ठीक है, बाकी मोइन अली देखो ये वाला मैच खेलते नहीं, यदि खेलते भी है तो देखो इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि पिछली बार ओपन करे थे, अब सुनील नारायण आ गए तो उस वजह से देखो नहीं खेल रहे हैं। बाकी यहाँ से कोई खास खास ऑप्शन है नहीं। बढ़ो आप देखो बॉलिंग सेक्शन में, यहाँ से आप सबके लिए देखो वरुण चक्रवर्ती यहाँ से प्लेयर देखने को मिल जाएंगे, जो कह सकते हो बहुत हावी होते हैं भाई, बहुत तगड़े स्पिनर हैं, खतरनाक, पूरे वर्ल्ड में सबसे खतरनाक स्पिनरों में से एक हैं। ठीक है, मोहम्मद शमी कह सकते हो कुछ खास फॉर्म चल नहीं रहा है। बाकी हर्षद पटेल देखो इस वेन्यू पर बढ़िया करते हैं। बाकी हर्षित राणा हो गए यहाँ से, पैट कमिंस हो गए, बाकी देखो यहाँ से स्पेंसर जॉनसन हो गए, और यहाँ पर जैड अंसारी हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये भाई 3 विकेट निकाले पिछले मैच में इस बंदे ने। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपकी टीम में वरुण चक्रवर्ती होने चाहिए भाई, इस ग्राउंड पर कह सकते हो बढ़िया स्पिन करते हैं। ठीक है, आराम से कह सकते हो इस मैच में 2 विकेट आप सभी को लेते हुए दिख जाएंगे। ठीक है,
पावर प्ले के बाद आते हैं तो ये बात थोड़ी याद रखना, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि ट्रेविस हेड भाई जल्दी सस्ते में आउट हो जाएंगे तो फिर हम ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर दें, अभिषेक को ड्रॉप कर दें। ये पावर प्ले के बाद आते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, छठा ओवर या फिर पाँचवा ओवर डालते हैं, शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं आते। तो ये बात थोड़ी आप याद रखना, पावर प्ले में तो विकेट निकाल भी नहीं पाते। तो ट्रेविस हेड जो ओपनर्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी वरुण चक्रवर्ती तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अपोनेंट के जो ओपनर्स हैं वो देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यहाँ से कह सकते हो मोहम्मद शमी देखो इस मैच में ड्रॉप करके चल सकते हो। हर्षल पटेल की यहाँ से बात की देखो बॉल फर्स्ट है तो देखो पिक करके चल सकते हो, ठीक है। बॉल फर्स्ट है तो आराम से पिक करके चलो भाई, क्योंकि 2 ओवर प्रॉपर डेथ में आते हैं, ठीक है। पूरा ऊपर डेथ में आते हैं तो आराम से देखो 1 से 2 विकेट आप इनसे भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बाकी यहाँ से कह सकते हो हर्षित राणा आप सबके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएगा, आप आराम से इनको अपनी टीम में कंसिडर करके चल सकते हैं। आराम से देखो विकेट लेने वाले इस वेन्यू पर सबसे ज़्यादा इस बंदे ने विकेट निकाले हैं, ठीक है, इसके करियर के। तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए हो जाएगा। पैट कमिंस की बात की जाए, इस वेन्यू पर देखो खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि केकेआर से भी ये बंदा खेल चुका है। तो उस वजह से आराम से देखो आप इनको बॉल फर्स्ट में पिक करके चल सकते हैं, बॉल सेकंड में आराम से देखो ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा क्या है कि देखो ऐसे प्लेयर जो कि कह सकते हो बॉल फर्स्ट में ही अच्छा करते हैं, बस उन्हीं को देखो हमें रख के चलना है। बाकी जो बॉल सेकंड में बुरा करते हैं उनको देखो हमें रख के नहीं चलना है, चाहे वो देखो कितना ही बड़ा प्लेयर हो। बाकी यहाँ से जेड अंसारी की बात किया देखो आप सबके लिए ट्रम्प हो जाएगा बॉल फर्स्ट में, आप आराम से देखो पिक करके चल सकते हैं। बाकी स्पेंसर जॉनसन की यहाँ से बात की जाए, इस वेन्यू पर कह सकते हो कुछ खास कराने हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा विकेट नहीं निकाल पाए, तो उस वजह से रखना है तो बॉल फर्स्ट में ही ट्राई करें, वरना देखो बिल्कुल ट्राई ना करें, ठीक है। खेलते हैं नहीं खेलते हैं वो तो देखो फिर अपन लाइनअप के टाइम पे ही पता चलेगा। खेलना चाहिए, देखो अच्छा करके आ रही है। पिछले मैच में भी एक आध विकेट निकाला, उसके पिछले में भी एक आध विकेट निकाला, तो कुल मिला के ठीक ठाक खेलना तो चाहिए। देखो अब नहीं खेलते हैं तो देखो मोइन अली आ जाते हैं कहीं इनकी जगह स्पिन एक और, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर है सामने। आप देखोगे अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, उसके अलावा आप नीचे देखोगे ईशान किशन है 3 नंबर पे, तो हो सकता है मोइन अली भी खेल जाए इनकी जगह पे। थोड़ा इनका 50-50 है, तो इसलिए अभी के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। बॉल फर्स्ट में देखो आप रख के चल सकते हो, बॉल सेकंड में देखो ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। यहाँ से जैसे मान के चलो मैंने अभी के लिए हर्षित राणा को रख लिया है। अब देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन देखो आप यहाँ पर, सबसे पहले देखो कैप्टन वाइस कैप्टन नंबर 1 आप सबके लिए यहाँ पर सुनील नारायण हो जाएंगे। उसके साथ साथ कह सकते हो कि यहाँ से आप देखो अभिषेक शर्मा को जीएल में देखो बीसी करके चल सकते हो। बाकी देखो ट्रेविस हेड को मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि इस मैच में आप कैप्टन बनाओ, ना ही ईशान किशन को बोलूंगा, ना ही कह सकते हो क्विंटन डिकॉक को बोलूंगा, ठीक है। क्विंटन डिकॉक को यदि आपको कैप वीसी करना है तो देखो बैट सेकंड में ही करना है, ठीक है। सेकंड बैट में ही कैप्टन वाइस कैप्टन करना, बनना देखो बिल्कुल मत करना। आप देखो कैप्टन आसान तरीके से सुनील नारायण को दे सकते हैं, वाइस कैप्टन यहाँ से वरुण चक्रवर्ती को देके चल सकते हैं बॉल फर्स्ट में। यदि बॉल सेकंड है तो भी देखो आप आसान तरीके से देके चल सकते हो। बैट्समैनों को देखो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, जैसे क्विंटन डिकॉक हो गए, ईशान किशन हो गए, हेनरी क्लासन हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, ठीक है। अभिषेक शर्मा देखो 102 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप इनको वीसी के बीसी देखो ट्राई कर सकते हैं, मगर वो आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, उसके अलावा देखो ट्राई मत करना। आप चाहो तो देखो क्या कर सकते हो, कैप्टन यहाँ से सुनील नारायण, वाइस कैप्टन यहाँ से वरुण चक्रवर्ती, या फिर कैप्टन यहाँ से आपके सुनील नारायण हो सकते हैं। वाइस कैप्टन थोड़ा स्लाइटली रिस्की आप देखो हर्षित राणा या फिर अभिषेक शर्मा के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बॉलिंग अपॉर्चुनिटी है अभिषेक शर्मा के पास। तो देखो भाई लोगों ये 5 ट्रम्प प्लेयर आप सबके लिए बढ़िया कर सकते हैं इस मैच में, ठीक है। पहले तो देखो मैंने ईशान किशन को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन है, लोग देखो आज उनको ड्रॉप करने वाले हैं, क्योंकि पिछले 2 मैच में कुछ नहीं करे हैं शतक मारने के बाद। तो बहुत से लोग देखो ड्रॉप करके आने वाले हैं, मगर आपको देखो ड्रॉप नहीं करना है। वेंकटेश अय्यर इस पूरे मैच का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, ठीक है, बैटिंग सेक्शन में। तो आराम से आप इनको पिक करके चलो, मगर आपको देखो बैट फर्स्ट में ही रखना, तो ये बात थोड़ी याद रखना, थोड़ी कंडीशन है, बैट फर्स्ट में ही रखना। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी को आप देखो दोनों ही इनिंग में रख के चल सकते हो, बढ़िया स्पिन खेलता है, तो उस वजह से देखो रख के चलो, आज रन बनाने वाला। बाकी यहाँ से हर्षित राणा और हर्षल पटेल की यहाँ से बात किया, देखो आपको इसको भी बॉल फर्स्ट में ही यहाँ से ट्राई करना है, बॉल सेकंड में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। बाकी देखो हर्षित राणा को आप दोनों केसेस में देखो ट्राई करके चल सकते हो, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे देखो बॉल सेकंड हो। ये सब देखो आप सबके लिए आज फ्लॉप हो सकते हैं। ये प्लेयर जो मैंने देखो 5 प्लेयर आप सबके लिए बताए हुए हैं। यहाँ से अंग्रेज रघुवंश हो गए, बैटिंग सेक्शन से देखो आज फ्लॉप हो सकते हैं। अंकित वर्मा को बहुत से लोग लेके आने वाले हैं, ये भी देखो बैटिंग सेक्शन से फ्लॉप हो सकते हैं। प्लस यहाँ से आंध्रा सेल भी देखो आज बढ़िया नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी देखो फ्लॉप हो सकते हैं। बाकी यहाँ से मोहम्मद शमी की बात की जाए, ये भी देखो फ्लॉप हो सकते हैं बॉल सेकंड में, ठीक है। बाकी पैट कमिंस भी देखो फ्लॉप हो सकते हैं बॉल सेकंड में। तो ये थोड़ी कंडीशन है भाई, बॉल फर्स्ट में देखो आप सभी को ट्राई कर सकते हैं इनको, बाकी देखो बॉल सेकंड में फ्लॉप होने वाले हैं, ठीक है। आंध्र सेल की बात की जाए, बॉल फर्स्ट में आपको ट्राई नहीं करना है इनको, बस बैट फर्स्ट में ही ट्राई करना है। बाकी अंकित वर्मा और अंग्रेज रघुवंशी को आप देखो दोनों ही केसेस में देखो फ्लॉप समझ सकते हो, ठीक है। अंग्रेज रघुवंशी देखो बैट फर्स्ट में बढ़िया कर सकता है, बाकी देखो फ्लॉप हो सकता है बैट सेकंड में। तो ये थोड़ी कंडीशन है, आपको देखो
आशा करता हूँ देखो थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी देखो दोबारा मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। अंग्रेज रघुवंशी देखो बैट फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, बैट सेकंड में देखो फ्लॉप होगा। अंकित वर्मा देखो दोनों ही केसेस में आज फ्लॉप होने वाला है, बैट फर्स्ट हो चाहे बैट सेकंड हो। आंद्रे रसल को आपको देखो भाई बॉल फर्स्ट में ड्रॉप करना है, ठीक है। बैट फर्स्ट यदि केकेआर किया तो देखो आपने रखना है आंद्रे रसल को। बाकी पैट कमिंस को भी देखो आपको बॉल सेकंड में ड्रॉप करके चलना है, और मोहम्मद शमी को भी देखो बॉल सेकंड में देखो आपको ड्रॉप करके चलना है। तो आप आशा करता हूँ देखो मैंने आसान तरीके से आप सभी को समझाया, आपको देखो समझ में आया होगा। यदि आपको देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भाई, वीडियो को सब्सक्राइब करना, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, जहाँ पर मैं देखो फ्री में आप सभी को टीम प्रोवाइड कराता हूँ।